जो स्वागत है एक बार पुनः आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम जो है रसायन हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत बच्चों रसायन शास्त्र के पेपर को देखेंगे। बच्चों ये परीक्षा भी हाल ही में संपन्न हुई है। बच्चों ये 2025 का पेपर है। बच्चों इसमें टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या बच्चों 16 है। टोटल क्वेश्चन बच्चों इसमें 20 है और टोटल टाइम दिया है 3 आवर और इसमें मैक्सिमम मार्क बच्चों 70 मार्क्स हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। ये आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है फिल इन द ब्लैंक से। पहला क्वेश्चन दिया बच्चों, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो बच्चों 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आती है बच्चों, वो मोलरता कहलाती है। आपको परिभाषा याद की होगी बच्चों आपने मोलरता की, कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या बच्चों मोलरता कहलाती है। इसे जो है एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की क्या इकाई होती है? तो बच्चों प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की कोटि बच्चों 4 प्रकार की होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो बच्चों इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई पूछी है, तो इसकी बच्चों इकाई होती है सेकेंड इनवर्स। आपको इसको याद रख लेना है बच्चों, सेकेंड इनवर्स ये बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई है। तीसरा देखते हैं बच्चों, फेलिंग बिलियन में 2 बिलियन फेलिंग बिलियन ए व दूसरा बच्चों होगा फेलिंग बिलियन बी होते हैं। तो इसमें बच्चों फेलिंग बिलियन बी होते हैं। इसके बाद निम्नतर एलिफेटिक एमीन गंध वाली होती हैं। तो बच्चों जो निम्नतर जो एलिफेटिक एमीन होती हैं, एमीन बच्चों वो होती हैं जिनमें NH2 समूह पाया जाता है। तो इनमें जो है पता नहीं गंध कैसी होती है बच्चों, तो इनकी गंध होती है बच्चों मछली के समान होती है। किसके समान? फिश के समान होती है बच्चों, इनकी गंध आपको याद करना है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों? तो ये दोनों अवस्था में पाया जाता है बच्चों। ग्लूकोज प्रकृति में जो मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो वह बता तो उत्पाद क्या बनता है? तो बच्चों इसमें जो उत्पाद बनेगा वो आपको बनेगा ट्राईपेप्टाइड बनेगा। क्या बचेगा बच्चों? ट्राईपेप्टाइड। जब तीसरा एमिनो अम्ल बच्चों डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो उत्पाद जो बनता है वो ट्राईपेप्टाइड होता है। इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? सत्य व असत्य बताना बच्चों इसमें। तो पहला दिया है, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो बच्चों आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो बच्चों ये राइट आंसर है, ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है देखते हैं बच्चों, सेल विभव कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का योग होता है। बच्चों योग नहीं होता है ये बच्चों, जबकि ये इनका अंतर होता है, इसलिए बच्चों ये फॉल्स है। इसको आपने फॉल्स लगाना है। कैल्शियम आयन व मैग्नीशियम आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं। बच्चों ये राइट आंसर है, स्थायी संकुल बनाते हैं। इसके बाद C2H5OCH3 सममित ईथर है। बच्चों सममित ईथर नहीं है ये असममित ईथर है, क्योंकि इस पर दोनों और एल्किल समूह कैसे हैं बच्चों? अलग अलग हैं, इसलिए ये सममित ईथर नहीं है बल्कि ये असममित ईथर है बच्चों, इसलिए ये आपका असत्य आंसर होता है। इससे बच्चों ये रॉन्ग आंसर है। इसके बाद कीटोन में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। कीटोन में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो बच्चों जो कीटोन जो होता है, कीटोन में जो कार्बोनिल समूह पाया जाता है ये बच्चों गलत है, कीटोन में कार्बोनिल समूह नहीं पाया जाता है। इसके बाद बच्चों ये आपका जो है 5वां का जो है राइट आंसर है बच्चों सत्य है ये। इसके बाद हिंसबर्ग अभिकर्मक प्राथमिक और द्वितीय एमिनो से क्रिया करके सल्फोनेमाइड बनाता है। तो बच्चों ये हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है C6H5SO2Cl इसका फार्मूला होता है। ये बच्चों प्राथमिक और द्वितीय एमिनो से क्रिया करके सल्फोनामाइड बनाता है। ये बच्चों राइट आंसर है, इसका सत्य है ये। इसके बाद बच्चों ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 पूरा होता है बच्चों सत्य। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में बच्चों हमें क्या करना है? सही जोड़ी मिलाना है। आपको इसको सही जोड़ी मिलाना है। तो इसमें देखते हैं बच्चों सही जोड़ी में क्या है। पहला दिया है बच्चों सिलिकॉन बच्चों ये सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक का कार्य करता है। इसमें आप इसका राइट आंसर बच्चों का अर्धचालक। सिलिकॉन बच्चों समूह 14 के तत्व में आता है। इसके बाद K4FeCN6 बच्चों से बताना है। तो ये बच्चों आपका प्रति आयन है। क्या बच्चों? ये आपका प्रति आयन।
इसका राइट आंसर बच्चों ई है। इसके बाद तीसरा है बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। ल्यूकास अभिकर्मक होता है बच्चों सांद्र HCl और ZnCl2 का जो मिश्रण होता है बच्चों वो ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है और इसकी सहायता से बच्चों एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय एल्कोहल में इससे विभेद कर सकते हैं। पर फार्मिक अम्ल बच्चों किस में पाया जाता है आपको पता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है और इस चींटी के बच्चों काटने से ही फार्मिक अम्ल स्रावित होता है। मोनोसेक्राइड बच्चों क्या है, एक शर्करा है, वही अपचाई शर्करा में आती है। इसको आपको नोट डाउन करना है। मोनोसेक्राइड बच्चों क्या है, अपसरा है जो इस तरह बच्चों ये हमारा सही जोड़ी संपन्न होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर बताना बच्चों आपको। अति चालक की चालकता का मान बताना बच्चों। अति चालक जो होते हैं इनकी चालकता बच्चों होती है अनंत। आपको इसको नोट डाउन करना है। इनकी चालकता कितनी होती है बच्चों, अनंत होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र बताना है। तो बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र K2Cr2O7 इसका बच्चों रासायनिक सूत्र है, इसको नोट डाउन कर लें। NiCO का होल 4 में केंद्रीय धातु परमाणु है। तो बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु में इसमें Ni है, इसको बच्चों निकेल कहा जाता है और बच्चों संक्रमण तत्वों में आती है। आपको इसको भी नोट डाउन करना है। ये आपके उपसंयोजी पाठ से लिया गया क्वेश्चन है। Ri, Rf, Rbr, RCl एल्किल हैलाइडों को क्वथनांकों के घटते क्रम में लिखना बच्चों। तो क्वथनांकों का जो घटता क्रम होगा उसमें सबसे पहले बच्चों Ri के बाद आएगा बच्चों आपका, क्योंकि बच्चों हैलोजन तत्व हैं, हैलोजन तत्व में सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो बच्चों इसमें जो हैलाइड का जो क्रम होगा वो आपका पहले Ri आएगा, फिर इसका बच्चों आएगा Rbr, फिर इसके बाद आएगा बच्चों RCl और फिर इसके बाद आएगा बच्चों Rf। ये बच्चों एल्किल है R और ये बच्चों हैलाइड है। इसके बाद एक पुरुषों में आवाज़ में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताना है। तो बच्चों पुरुषों में जो आवाज़ के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है बच्चों वो है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है बच्चों, जो आवाज़ के लिए उत्तरदायी होता है। इसको आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 हमारा संपन्न होता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में क्या पूछा है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में बच्चों पूछा है सही विकल्प बताना है आपको। इसमें पहला बच्चों 2 या 2 से अधिक अवयवों का मिश्रण क्या कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का मिश्रण बच्चों आपको पता है ये क्या कहलाता है, हमारा बिलियन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों, बिलियन कहलाता है, आपको याद रखना है। इस तरह बेग के ए का सक्रिय द्रव्यमान बच्चों की पावर 1/2, बी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर 3/2 का अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो बच्चों अभिक्रिया की जो कोटि होती है इसका सूत्र याद करना बच्चों। अभिक्रिया की कोटि होती है कि घातों का योग m+n। तो m का मान बच्चों 1/2 है और प्लस n का मान है 3/2। तो इनको जोड़ेंगे बच्चों तो एलसीएम 2 आएगा और ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4/2, 2 से कटेगा बच्चों 4, तो 2 दूनी 4। तो इसका अभिक्रिया की कोटि बच्चों 2 होगी, अतः ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसका राइट आंसर बच्चों ये। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण तत्व बताना है। संक्रमण तत्व बच्चों वे तत्व होते हैं जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों टाइटेनियम। टाइटेनियम एक संक्रमण तत्व है और इसका संकेत बच्चों Ti होता है। बेंजल्डिहाइड क्या है। बेंजल्डिहाइड बच्चों ये बच्चों एरोमेटिक एल्डिहाइड में आता है और इसका समान सूत्र होता है बच्चों C6H5CHO। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड में आता है बच्चों बेंजल्डिहाइड। इसमें बच्चों बेंजीन की नाभिक बेंजीन की संरचना बनेगी और यहाँ बच्चों CHO जोड़ेगा ऊपर नाभिक से, तो ये बेंजल्डिहाइड की संरचना होती है बच्चों। एथेन 1,2 डाइएमीन है। एथेन 1,2 डाइएमीन का बच्चों फार्मूला बताना है। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों एथेन 1,2 डाइएमीन। तो H2N और इसके बाद बच्चों CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर NH2। इसका राइट आंसर बच्चों ये A। इसके बाद है बच्चों डाई इसलिए आता है बच्चों इसमें क्योंकि इसमें दो NH2 दो समूह जुड़े हैं और बच्चों एथेन 1,2 ये है क्योंकि इसमें भी कार्बन 1 और इसमें कार्बन 2। इसके बाद कोशिकाओं में मध्य संदेश वाहक का कार्य कौन करता है। तो बच्चों कोशिकाओं के भी जो संदेशों का आदान प्रदान करता है वो बच्चों हार्मोन्स के द्वारा होता है। इसको आप नोट डाउन कर लें। तो बच्चों इस तरह हमारा जो है प्रश्न क्रमांक 5वां पूरा होता है, संपन्न होता है। इसके बाद और प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों आप। इसके बाद बच्चों अंतराकाशीय यौगिक पूछा था। अंतराकाशीय यौगिक की 2 विशेषताएं बताना बच्चों। ये आपके उपसंयोजी रसायन से लिया गया प्रश्न है बच्चों। डी और बिलात में 2 अनुप्रयोग बताना है बच्चों। इसमें 2 अंतर लिख सकते हैं आराम से आप। इसके बाद बच्चों होमोलेप्टिक संकुल को एक उदाहरण से समझाना है और हेट्रोलेप्टिक संकुल को उदाहरण से समझाना है। पोटेशियम टेट्रा
सायोनिडोनिक्लेट का है और इसका बच्चों पेंटा एमनिन कार्बोकोटाल्ट का संरचना सूत्र बताना है। इसके बाद जो इनमें के IPSC नाम लिखना है और इसके बाद बच्चों ये अभिक्रियाएँ दी हैं कुछ निम्नलिखित रसायन अभिक्रियाओं की हैलो उत्पादन मुख्य मोनो हैलो उत्पाद की संरचना बताना है। इस तरह बच्चों ये आपका पेपर था 2025 का पेपर है बच्चों, ये रसायन शास्त्र का। ये पेपर मॉडरेट पेपर है बच्चों, ना तो ज़्यादा सरल है और ना ज़्यादा कठिन है। ये बच्चों इसमें प्रश्न 10 में विटामिन ए के कोई 4 प्रमुख स्रोत हैं। तो विटामिन ए के 4 प्रमुख स्रोत आपको बच्चों पता है, गाजर है, पालक है, अंडा है, ये सब बच्चों विटामिन ए के स्रोत हैं। प्रोटीन के 4 प्रमुख स्रोत बताना है। इस संक्षारण की परिभाषा पता है ये आपको बच्चों, ये वायु की उपस्थिति में और नमी की उपस्थिति में धातुओं को जो धीरे धीरे जो है का जो क्षरण होता है वो संक्षारण कहलाता है, या धातु के गुणों का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। प्राथमिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं बच्चों, इसकी परिभाषा लिखना थी। जटिल अभिक्रिया क्या है, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। संक्रमण तत्व एंथैल्पी के उच्च मान को दर्शाते हैं, ये बताना आपको। इसके बाद है बच्चों आपका डाइक्लोरोमेथेन के मनुष्य पर पड़ने वाले 3 प्रभाव बताने थे आपको बच्चों इसमें, और टेट्राक्लोरोमेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड के मनुष्य पर होने वाले 3 प्रभाव बताना थे। इसके बाद डायएजोटीकरण क्या है बच्चों, डायएजोनियम लवण का भंडारण क्यों नहीं किया जा सकता, इसका रासायनिक समीकरण सही लिखना है। बच्चों डायएजोनियम लवण होता है, इसका फार्मूला आपको याद रखना है C6H5N2Cl। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, इसका फार्मूला बच्चों। इसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया क्या है। तो बच्चों हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होती है बच्चों, एमाइड होते हैं इनकी ब्रोमीन और कास्टिक पोटास से क्रिया कराई जाती है बच्चों। एमाइड जो होते हैं RCONH2 समूह पाया जाता है, इसी क्रिया बच्चों Br2+KOH से कराई जाती है, तो बच्चों से एमीन बनता है, आपको याद रखना RNH2 का निर्माण होता है। इसके बाद है अभिक्रिया की आणविकता की 3 निष्कर्ष लिखना थे बच्चों इसमें, और इसमें अभिक्रिया की कोटि के 3 निष्कर्ष है अभिलक्षण मिले, जिसने बच्चों अंतर पड़ा होगा वो आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेगा बच्चों। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं 17 क्या है। प्रश्न 17 पूछा था बच्चों ये, इसमें आपको जो है ये न्यूमेरिकल दिया था बच्चों, इसमें न्यूमेरिकल था, और बच्चों प्रश्न 18 में इसकी अभिक्रियाओं को पूर्ण करना था इसमें। और ये बच्चों इसमें जिंक के साथ अभिक्रिया है फिनॉल की, तो इसमें ये बेंजीन का निर्माण होता है। इसका बच्चों ऑप्शन है आयोडीन की, इसमें नाइट्रिक अम्ल से क्रिया है, तो बच्चों इसमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल का निर्माण होता है, जिसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। तो इस तरह बच्चों ये पेपर था आपका, और बच्चों इसमें अभिक्रिया पूछी गई थी आपकी गाटरमैन काच अभिक्रिया और इटार्ड अभिक्रिया, और इसमें अथवा में पूछी गई थी बच्चों स्टीफन अभिक्रिया और फीडरक्राफ्ट अभिक्रिया। तो बच्चों कुल मिला के पेपर जो है आपका जो मॉडरेट था, ना ज़्यादा बच्चों कठिन पेपर था, ना ज़्यादा ही सरल। तो आप आई होप कि बच्चों आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। बच्चों आप इन प्रश्न पत्र को तैयार करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर पर प्राप्त कर सकें। बच्चों हमें आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।